बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लोन को प्रोसेस करने में कई वीक तक का टाइम लगा दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे कई तरह के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में आपके पसीने छूट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एनबीएफसी कंपनीज जो कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आसानी से घर बैठे बैठे ऑनलाइन आपको लोन प्रोवाइड करा देती हैं। डायरेक्टली आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और वो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैंने स्पेशली आज इस वीडियो में अप्लाई किया है उसका नाम है बजाज फिनसर्व मार्केट्स। जी हां, ये बजाज की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है जहां से जाकर उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मैंने इस लोन के लिए अप्लाई किया है और मुझे इस प्लेटफॉर्म से लोन ऑफर हुआ है 4,95,815 रुपीज का। जी हां, बजाज फिनसर्व मार्केट के थ्रू मुझे ये लोन ऑफर हुआ है। और इसके लिए कितना इंटरेस्ट रेट लगा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे लगने वाला है, कितना ईएमआई आपका बनने वाला है, सारी की सारी डिटेल और पूरा का पूरा लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है स्टार्टिंग से लेके और आपके लोन का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आने तक का जो भी डिटेल्स है, जितनी भी डिटेल्स हैं, सारी की सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव यहाँ पे देने वाला हूं। तो डेफिनेटली आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे बजाज फिनसर्व मार्केट के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बजाज मार्केट्स इंस्टेंट लोन ऐप को मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। अब ये ओपन का जो बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करके इसे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे हमें क्लिक कर देना है। इस स्टेप में ये ऐप हमसे कुछ परमिशंस मांग रहा है, जिसमें कि पहला परमिशन लोकेशन का है और दूसरा एसएमएस का है। लोकेशन का परमिशन हमसे इसलिए मांगा जा रहा है ताकि हमारा जो करंट एड्रेस है उस जगह के बारे में पता लगाया जा सके कि इस करंट लोकेशन पे ये जो सर्विस हमें दी जा रही है ये अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद से एसएमएस का जो परमिशन है इसलिए हमसे मांगा जा रहा है, क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा डेली और मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उनका अंदाजा लगाया जा सके कि हमारा जो इनकम है और एक्सपेंस है तो उसके रिगार्डिंग हमें जो भी लोन मिल रहा है उसको हम टाइमली रिपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है उसका पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे इस परमिशन को हम जो अलाउ का ये बटन नीचे दिखाई दे रहा है, इस बटन पे क्लिक करके ये परमिशन दे देते हैं। अब परमिशन हमने दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले यहाँ पे डालना है, देन हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है एंड ये टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी चेक हैं। हमें गेट ओटीपी के बटन पे उसके बाद से क्लिक करके और ओटीपी के थ्रू अपने नंबर को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमारे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा फुल नेम है वो यहाँ पे डालना है एंड देन हमारा जो करेंट रेजिडेंस है, करेंटली हम जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया का पिन कोड हमें यहाँ पे डालना है एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, हम चाहें तो यहाँ लोन के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो ये लोन का जो एक सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें नहीं करना तो हम डायरेक्टली ये सर्च का जो ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, इस सर्च के ऑप्शन पे हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सनल लोन हम एक बार सर्च कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार पर्सनल लोन। देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, हमने एक बार पर्सनल लोन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये सबसे पहले रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए पर्सनल लोन सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 3 मिनट के अंदर हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा। 25 लाख तक का लोन हमें यहाँ से मिल सकता है और जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होगी वो आपका 12.99% यानी लगभग 13% के आसपास यहाँ से लोन हमें मिल सकता है। आगे देखिए और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पेशेंस का और अर्ली सैलरी का। तो अदर भी यहाँ पे देखिए व्यू मोर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो अदर बहुत सारे एनबीएफसी जो कि इसके पार्टनर्स हैं
इनके थ्रू भी हमें लोन यहाँ पे ऑफर हो सकता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्सनल लोन, जो कि बजाज मार्केट्स के थ्रू हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। सामने यहाँ पे लोन का एप्लीकेशन ओपन होके आ चुका है, जहां पे ये हमें बताया जा रहा है सबसे ऊपर कि कितने स्टेप्स में यहां से लोन हमें मिल सकता है। सबसे पहले तो देखिए हमें अपना डिटेल्स यहाँ पे डालना है। देन हमारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद से हमें यहाँ पे लोन ऑफर होगा, बताया जाएगा कि कितना तक का लोन हमें मिल सकता है। आफ्टर दैट अपने लोन को हम कस्टमाइज करके आगे जब प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारा जो एलिजिबिलिटी है, उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करके हमारे लोन के एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है, हमारे लोन के अमाउंट को अप्रूव कर दिया जाता है, और अप्रूव होते ही विद इन 24 आवर्स ये जो लोन का अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। तो यहां देखिए स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे दिखाई दे रहा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट योर प्रोफेशन। हमें यहां पे अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। तो इसमें सैलरीड एम्प्लॉय है, बिजनेस ओनर है, आपका डॉक्टर है, एंड देन आपका CS CS CW है, हम क्या है। तो हमने यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से दिखाई दे रहा है, जो कि हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी रीजन के चलते। देन हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद से हमारा जो करंट रेजिडेंस का जो पिन कोड है वो डालना है। एंड लास्ट में ये चेक योर ऑफर का जो ऑप्शन नीचे यहाँ पे बटन एक दिखाई दे रहा है, इस बटन पे हमें क्लिक कर देना है के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ और डिटेल्स डालने हैं अपने लोन ऑफर को चेक करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितने लोन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हमें डाल देनी है। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें हमारा पैन नंबर डाल देना है। देन हमारा नेम ऑलरेडी जो पैन कार्ड पे है वो सामने दिखाई दे रहा है। हमारा मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैरिड। देन हमारा जो करेंट रेजिडेंस का पिन कोड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद से हमें एज पर योर करेंट रेजिडेंस पिन कोड, ये तो हमने डाल दिया अपना पिन कोड। हमारा जो एम्प्लॉयर कैटेगरी है, यानी जहां पे हम जॉब कर रहे हैं, वो कौन से कैटेगरी में आता है, पब्लिक है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट है, LLP है, यूनिवर्सिटी है, क्या है। उसके बाद से आपका प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या अदर में आता है, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आपका प्राइवेट में आता है, तो हमने प्राइवेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एंड देन हमें क्या करना है, आफ्टर दैट हमारा जो एम्प्लॉयर का नेम है वो नेम हमें यहाँ पे डाल देना है। देन हमारी नेट मंथली सैलरी कितनी आती है वो हमें यहाँ पे डालना है। एंड देन हमारा जो पर्सनल ईमेल आईडी है जिसे हम यूज करते हैं वो हमें डालना है। एंड सबमिट का ये जो बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना है। देखिए सबमिट के बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहां पे जो भी आपके एम्प्लॉयर का नेम होगा वो आपको ड्रॉप डाउन मेनू से ही चूज करना है। अगर ऐसा कोई कंपनी है जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे लोन आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, आपको यहाँ से लोन बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। तो आप क्लियरली चेक कर लें, अगर उस कंपनी का नाम आपके पास वहां पे दिखाई दे रहा है सामने तो वहीं से आपको सेलेक्ट करना है। अलग से आप अगर आप अपनी कंपनी का नाम डालते हैं तो आपको नहीं दिखाई देगा। सामने आप देख सकते हैं मेरी एलिजिबिलिटी चेक करके मुझे ऑफर यहां पे दिखाई दे रहा है। कांग्रेचुलेशन राहुल, मुझे मैक्सिमम इतना तक का लोन अप्रूव हो चुका है, यानी 4,95,815 रुपीज का लोन मुझे यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, और वो भी 60 मंथ के लिए। तो आगे देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितना तक का मुझे लोन चाहिए वो, और कितने मंथ के लिए चाहिए वो हमें यहाँ पे कस्टमाइज करना है। जितना चाहिए हम उतना, मतलब इसके नीचे ही होना चाहिए, इसके अंडर में ही होना चाहिए, वो फिल करके आगे हम एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे एक और यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस, जो एक कंपनी है जो कि इसकी ही कंपनी है, बजाज जो मार्केट्स है इसी की कंपनी है। तो यहां से जो मुझे लोन मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 3 लाख रुपीस तक का मैं लोन यहां से ले सकता हूं, मैक्सिमम मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। और यहां पे जो लोन का इंटरेस्ट रेट है एनुअल, वो आपका 14.9% केवल, जो कि अदर बहुत सारे NBFC हैं उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो काफी कम है। और जिसकी EMI आ रहा है, अगर 3 लाख का मैं लोन ले रहा हूं, 5 ईयर्स तक के लिए ले रहा हूं, तो पर मंथ मुझे यहां पे देना पड़ रहा है यहाँ पे 7,000
6,121 रुपीज। अगर टोटल फीस की बात करें, टोटल एक्सपेंस की बात करें इस लोन को लेने में, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं 6,750 रुपीज इंटरेस्ट रेट को एक्सक्लूड करके। इसके अलावा भी कुछ इसके पार्टनर एनबीएफसीज हैं, उनके थ्रू हमें लोन ऑफर हो रहा है। देख सकते हैं 60,000 का लोन मुझे मिल रहा है यहाँ पे क्रेडिट बी के थ्रू, जो कि 14% ओनली इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। 24 मंथ्स के लिए यहाँ पे मिल रहा है, जिसका फी केवल 1200 हो रहा है। इसकी ईएमआई की अगर बात करें तो 2,881 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे हो रहा है 2 साल के लिए, अगर मैं ये लोन ले रहा हूं तो। इसके कुछ डिटेल्स और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। इसके अलावा आईआईएफएल से भी मुझे यहाँ पे लोन ऑफर हो रहा है। देखिए 4,95,850 रुपीज, यानी यही ऑफर मुझे ऊपर दिखाई दे रहा था, तो सबसे ज्यादा लोन मुझे यहीं से ऑफर हो रहा है। लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे काफी हाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैसी से भी फाइनली हमें यहाँ पे लोन ऑफर हो रहा है, जो कि 93,000 का लोन मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल रहा है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 27% है। ये भी बहुत ज्यादा हाई है। इसका फी यहाँ पे देखें तो ये तो फी तो काफी कम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट चूंकि काफी हाई है, और इसका टेनर यहाँ पे देखिए ओनली 9 मंथ है, मतलब 1 साल के लिए भी लोन नहीं मिल रहा है, काफी कम टाइम के लिए केवल 9 मंथ के लिए लोन मिल रहा है। तो देखिए यहां से जो भी आपको ऑफर अच्छा लग रहा है, उस ऑफर को आप चूज करके आगे यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे एक तो बजाज फाइनेंस की तरफ से जो यहाँ पे लोन मुझे मिल रहा है ये 3 लाख का, ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑफर यहाँ पे लग रहा है। एंड लेकिन सेकंड की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे क्रेडिट बी के थ्रू लोन मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम मिल रहा है, ओनली 60,000 का। तो अगर आपको छोटा लोन चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं आप काफी कम है। टेनर भी इसका ठीक ठाक है, 24 मंथ्स यानी 2 साल के लिए मिल रहा है। फी भी इसका काफी कम लग रहा है। तो क्रेडिट बी से या तो आप ले सकते हैं यहाँ से लोन, या आप बजाज फाइनेंस की ओर से ये 3 लाख का जो लोन यहाँ पे ऑफर हो रहा है, इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जो 2 स्टेप्स है, यानी हमारा पर्सनल डिटेल्स एंड देन हमारा लोन ऑफर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे देखिए 1 लाख का लोन यहाँ पे लेने के लिए फिल किया है कि हमें 1 लाख का लोन चाहिए 60 मंथ के लिए, यानी 5 इयर्स तक के लिए हमें चाहिए। तो देखिए एक ओनली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, बजाज फाइनेंस की ओर से हमें ये लोन मिलेगा और इसी के थ्रू आगे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करके देखते हैं कि किस तरीके से इसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये जो गेट इट नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। सामने मैसेज फ्लैश हो रहा है, योर एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है और जो हमारा एप्लीकेशन है वो बजाज फाइनेंस को आगे भेज दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी पहले का मैसेज अभी आया हुआ है कि 4,95,815 रुपीज के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, यहाँ अप्रूव्ड हो चुका है इतना का मेरा लोन अमाउंट और मैं इतना तक का लोन यहाँ पे ले सकता हूँ। और अभी देखिए फाइनली जैसे ही मैंने गेट इट नाउ पे वहाँ पे क्लिक किया, जितने भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाले हुए थे सारे के सारे डिटेल्स वहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि बजाज फाइनेंस जो कंपनी है जो कि इसका लोन पार्टनर है उसको यहाँ पे भेज दिया गया है। और आगे बोला जा रहा है कि जल्द ही मैं इसके कस्टमर एग्जीक्यूटिव से हमारे लोन एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करने के लिए एक कॉल किया जाएगा और कॉल करने के बाद से हमें फर्दर प्रोसेस बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा लोन का एप्लीकेशन है वो बजाज मार्केट्स के द्वारा बजाज फाइनेंस कंपनी को भेज दिया गया है। अब मेरे जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, जो मेरा लोन एप्लीकेशन है वो वेरीफाई किया जाएगा। तो उसका प्रोसेस क्या है सामने आप देख सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि हमारा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस किया जाता है। एक बार जब हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया बजाज मार्केट्स वेबसाइट या ऐप पे, तो उसे प्रोसेस कर दिया गया, यानी बजाज फाइनेंस को भेज दिया गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है यहाँ पे, पोस्ट द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन यू मस्ट शेड्यूल अ मीटिंग, यानी हमारे पास अब बजाज एग्जीक्यूटिव के द्वारा यहाँ पे कॉल किया जाएगा। एंड कॉल करने के बाद से क्या होगा, वो जो एग्जीक्यूटिव होगा वो हमारे सारे के सारे लोन एप्लीकेशन के डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और हमारे जितने भी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो कलेक्ट करेगा। यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद से फर्दर यहाँ पे उसको प्रोसेस करेगा, उसको वेरीफाई करेगा यहाँ पे। एंड देन वंस द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन कलेक्टेड एंड सक्सेसफुली वेरीफाइड, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट होके सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा पर्सनल लोन एप्लीकेशन है वो फाइनली अप्रूव हो जाएगा और हमारे अकाउंट में लोन का अमाउंट डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो देखिए एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि आपके आसपास बजाज फाइनेंस का अगर ब्रांच होगा
तभी आपको वहां से लोन लेने में इजी होगा। अगर आपके आसपास 15 किलोमीटर के अंदर में बजाज का कोई ब्रांच नहीं है तो आपका लोन एप्लीकेशन संभव है कि यहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट यहां से कम 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट यहां से मांगा जाएगा। एंड देन आपका जो सैलरी प्रूफ है वो सैलरी प्रूफ भी यहां से आपका 3 मंथ का मांगा जाएगा। तो डोंट वरी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी प्रूफ डेफिनेटली बना के दे देता है, सैलरी स्लिप एक बना के आपको दे देता है 3 मंथ का। इसके अलावा आपके ओनली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। और फर्दर जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है यहाँ पे, तो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे ई मैंडेट करना होता है। ई मैंडेट यानी कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक से जो ईएमआई है वो ईएमआई यहाँ पे डिडक्ट हो जाती है एंड आपका कोई भी ईएमआई यहाँ बाउंस नहीं होता है, जिससे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है बजाज मार्केट्स के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करने का। तो यहाँ से आप अप्लाई करके अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं और काफ़ी कम इंटरेस्ट पे आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।